But in 1937, for example, he was willing to become a part of the coalition government with Congress, और बहुत सारे इलाकों में मुसलमानों की जो वोट्स थे वो मुस्लिम लीग के साथ थे सेंट्रल इंडिया के अंदर, खास तौर पर जो मुस्लिम सीट्स थी, जी। क्योंकि जुदागाना इंतखाबात की सूरत में इंतखाब हुआ था तो उसमें मुसलमानों के पास थी। बट एट दैट पॉइंट अगर कांग्रेस जो है वो रिजेक्ट करती है इस प्रपोजल को, तो ऑब्वियस नहीं लगता एक एक ऐसे शख्स को जो कि ऑलरेडी सिनिकल हो अबाउट देयर इंटेंशंस, तो हुँ। वो क्या ये नहीं सोचेगा कि ये अगर हमें अभी और ये मुस्लिम लीग को ख़त्म करना चाहते हैं, ये एक ऑल इंडिया पार्टी बनाना चाहते हैं, वन पार्टी स्टेट बनाना चाहते हैं, एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं जहाँ पर मुसलमानों की कोई जुदागाना हैसियत ना हो। जबकि मुसलमानों में भी मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट जिनाह। अगर आप सर सैयद की भी राइटिंग्स को देखेंगे, सैयद अमीर अली की राइटिंग्स को देखेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा कि वो हमेशा से अपने आप को एक मुख्तलिफ कौम, और वो तो बाकायदा सैयद अमीर अली को मैं अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने द स्पिरिट ऑफ इस्लाम दोबारा पढ़ी, तो मुझे कभी-कभार वो एक अपोलोजिया लगता है कि ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस द गोरा कि हम जो है वो एक हम इंडियंस से वी आर बेटर देन द हिंदूज़। हाँ, तो बस ये हमें जो चीज़ आप भूल रहे हैं ना, हुँ, अपार्ट फ्रॉम ये जो आपने बात की है कि वो 37 में, तो वो मैंने पूरी किताब में कंसीड किया है कि सही। कांग्रेस का ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। हुँ, अब ब्लंडर की ब्लेम गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुँ, वहाँ पे जो प्रेज़िडेंट थे वो मौलाना आज़ाद थे। जी, तो आज़ाद एक्चुअली रिकमेंडेड दिस टू नेहरू एंड नेहरू देन इम्प्लीमेंटेड इट। इसमें वो अ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी की रिकमेंडेशन थी कि मान लो मिनिस्टरशिप हम मिनिस्टर बन जाएं, उसके बाद हम अपना तो एक वो इनपुट था। रफ़ी अहमद किदवाई की अपनी पोजीशन थी, लेकिन ये ऐसे ही हुआ। हुँ, और वहाँ से फिर जिन्ना साहब ने बयान दिया है उसको, गवर्नर ऑफ बॉम्बे को, कि henceforth आई विल यूज कम्युनलिज्म टू अराउज मुस्लिम्स अगेंस्ट। हाँ, ये बात दुरुस्त है। तो ये एक ब्लंडर तो कांग्रेस का है, एंड आई हैव कंसीडर्ड इट। कांग्रेस का एक और ब्लंडर है जो डायरेक्टली मुसलमानों को अफेक्ट नहीं करता, अंग्रेजों को करता है। हुँ, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, तो अगर ये कहते हैं कि हम आपकी वॉर एफर्ट में सपोर्ट करते हैं, हुँ, तो कभी चांस ही नहीं था कि ये पार्टीशन होती, बिकॉज बिल्कुल, देन द ब्रिटिश वुड बी अंडर ऑब्लिगेशन कि टू द कांग्रेस की बात कांग्रेस मानी एज जाए। मच एज अदर्स। हुँ, वो भी इनका ब्लंडर है, जिसका फिर जिन्ना साहब का बयान है 7 सितंबर 1939 को, ही गोज एंड मीट्स Lilith go and says, now you can see the importance of the Muslim League and the Muslim हुँ, community. हुँ, We will support the war effort. हुँ, But in lieu of that, you have to grant us the right of self-determination हुँ, at the end of the war. राइट, So there, Jinnah once again stepped in and played this card very well. हुँ, And that led ultimately to the achievement of Pakistan. हुँ, तो मैं कहता हूँ जिन्ना साहब की जो अचीवमेंट है, एज़ अ आई मे नॉट पॉलिटिशियन, एग्री विद इट, या लेकिन वो तो कंसीड करनी पड़ेगी ना कि ही वाज सो शार्प हुँ, कि उन्होंने सबको आउटविट कर दिया। मैंने शुरू ही किताब यूं से की है। या सो बेसिकली हाँ, you concede कि he was a great politician, but एब्सोल्युटली he wasn't a एब्सोल्युटली great statesman in ही your वाज view. नॉट अ ग्रेट स्टेट्समैन। हुँ, अगर स्टेट्समैन होते तो ये कई चीजें नहीं होती। हुँ, पंजाब की पार्टीशन में जो खून बहा है, हुँ, वो इसी बात पे बहा है ना कि मुसलमान गैर मुसलमानों के साथ रह नहीं सकते। हुँ। तो सिखों के और बाकी हिंदुओं के तो घर ही यहाँ थे, बिजनेसेस यहाँ थे। फिर वो जो उजड़े बट हैं। सर जो डिविजन्स हैं या जी, जो लड़ाई झगड़ा है, वो जी। तो राइट आफ्टर खिलाफत मूवमेंट शुरू नहीं हो गया। फॉर एग्जांपल मैथ्यू रॉड्रिक की एक बुक है जिन्ना वर्सेस गांधी के नाम से, अच्छा, कुछ साल पहले मैंने वो पढ़ी, तो उन्होंने ये लिखा है, ऑल्दो ही इज नॉट प्रो जिन्ना और प्रो मुस्लिम लीग, ही इज जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। तो उन्होंने ये बात लिखी है कि ये बात फैक्ट है कि आफ्टर खिलाफत मूवमेंट जो जिन्ना का या बहुत सारे ऐसे लोगों का जो खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ थे, हाँ, उनका ये कहना था कि ये आप जो कम्युनल इनकी पैशंस हैं, वो एक दफ़ा इनको जब एक कम्युनल अवेयरनेस आ जाएगी तो फिर एक मसला बनेगा आपके लिए, इसको वापस बोतल में जिन बंद नहीं हो सकेगा। और बिटवीन 23 एंड 26 देयर वर रफली 350 डिफरेंट इवेंट्स इन व्हिच देयर वाज कम्युनल वायलेंस। तो दैट्स कब राइट। तो उस सूरत में कैन वी रियली से कि क्योंकि जिन्ना ने वहां पर लेकर गया, क्या ये ऑलरेडी शुरू हो नहीं चुका था? देखिए, इस किस्म की चीज तो हमेशा होती है ना। अब पाकिस्तान को ले लेते हैं, जहाँ से हमने शुरू किया है। हुँ, यहाँ पे कितना बलोचों का और ये पश्तूनों का, आर्मी का जी। और इधर पख्तून का है।
एक फार्मूला तो ये है कि पाकिस्तान को तोड़ देते हैं, बलोचों को उनका मुल्क दे दें, पख्तूनों को उनका मुल्क दे दें। व्हाई डोंट वी डू दैट? हुँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी चैलेंजेस को ओवरकम करना जो है ये स्टेट्समैन्स का काम है। उनको एक्सप्लॉइट करके आगे लेके जाना इज नॉट इन माय ओपिनियन व्हाट statesmanship is all about, but this is one thing politicians use. हुँ, ये मैं कंसीड कर रहा हूँ हुँ, कि इन्हीं चीजों से ये बात निकली है ना। जी। ये कोई आर्टिफिशियली इम्पोज नहीं है। ये हालात जो थे इसके काउंटर भी तो बहुत ज्यादा था ना। यानी अ, जो हुकूमत बनी एग्जाइल में, उसके अंदर बनी काबुल में, हुँ, लेकिन उन्होंने एक हिंदू राजपूत को बनाया। हुँ, 1857 में जब इन्होंने बगावत की, पांडे ने और ये सारे, जी, तो दिल्ली में आके इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर इज अवर एम्परर। यस। तो ये भी एक ट्रेडिशन साथ साथ चल रही थी। हुँ, और जिन्ना साहब शुरू में इसी ट्रेडिशन का हिस्सा थे जी, जब वो कांग्रेस के अंदर थे। जब गांधी के साथ उनका झगड़ा हुआ है पर्सनल, जो वॉलपोर्ट ने कहा है जी, और जी, मैंने उस पर बिल्ड की है, हुँ, तब उनकी जो एक रिवेंज लेने की आदत थी हुँ, वो महल प्रिवेल कर गई है। तो पार्टीशन में उनकी ये वाली जो है ना अनफॉरगिविंग नेचर हुँ, played a very important role. राइट, मगर conceding that Jinnah is so central to the creation of Pakistan, आप पाकिस्तान बना के अपने लोगों की खिदमत करते, इसको एक कामयाब मुल्क बनाते, तो मेरी शायद किताबें लोग पढ़ते ही ना, बिकॉज एविडेंस यही होता कि इसके बनने के बाद वाकई वारे न्यारे हो गए यहाँ के मुसलमानों के, ये हो गया वो हो गया, हम तो बैंकरप्ट हो गए हैं। हुँ, आई डोंट ब्लेम जिन्ना, बट आई मीन once you introduce the politics of exclusion, हुँ, हिंदू चले गए, सिख चले गए, फिर पता लगा मुसलमानों में तो पहले दिन से झगड़ा है हुँ, रसूलुल्लाह की वफात पे कि खिलाफत कौन लेगा, इमामत कौन लेगा, अंसार की क्या पोजीशन होगी। हुँ, और वो आज तक गलियों में मुहर्रम के दौरान इधर उधर नजर भी आता है। हुँ, और ए, सुन्नियों के अंदर बरेली वर्सेस देवबंदी में देवबंदी, एक एग्जांपल दे जी, जी, दूं जी, आपको। ये खादिम हुसैन रिजवी साहब अब तो वफात पा गए हैं। जी, एक दिन वो लाहौर में तकरीर कर रहे थे, वो अभी आपको मिल जाएगी, पंजाबी में बोला बोला करते थे। तो किस अजान हो गई, तो किसी ने कहा मौलवी साहब अजान भी होंदी है, तो उन्होंने कहा रहन दे, ए सूरां दी अजान है। हाँ, And now that azan was from an LA Hadith mosque. So यस, if you introduce this के एक प्योरिटी की बुनियाद पे ही आपने इकट्ठा ही रहना है, हुँ, तो अल्टीमेटली यू एंड अप बाय बीइंग ऑल अलोन। हुँ, अब ये वाली हमारी पोजीशन है ना कि यही नहीं पता कि मैं भी मुसलमान हूं या आप भी नहीं, हुँ, कोई हमारे मुंह से कोई बात निकल जाए तो आके पकड़ लें। ये क्या अचीव किया हमने? पहले हिंदुओं के खिलाफ हम कहते रहे, अब हम एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं। और इसमें तो सर कोई शक नहीं है कि जो हमने क्रिश्चियन चर्चेज़ हम उनकी अब पूरी-पूरी ये बस्तियाँ देखें हम ना, जलाते जो रहे हैं। बेचारों की ना कोई ये है ना, किसी के पास बहुत बैंक होते हैं, ये होते हैं, उनको लूटा जाए। हुँ, जब ये हैं भी एक बेचारे डिप्रेस्ड कम्युनिटी, उनको आप नहीं छोड़ते, हुँ, तो ये कहाँ से ये रीजनिंग आई है? ये रीजनिंग 47 में भी थी जब इन्होंने घर जलाए हैं हुँ, लाहौर में और इधर उधर, और फिर उधर से फिर जो फिर हमला मुसलमानों से हुआ, तौबा तौबा, वो भी टेरेबल था। मेरी जो किताब है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस, क्लेंस, उसमें मैंने सारी ये चीजें दे दी हैं। हुँ, तो आई वुड स्टिल स्टिक टू माई पोजिशन दैट आई हैव बीन वेरी फेयर टू जिना, हुँ, एंड he has been pivotal to the creation of Pakistan. But I think Jinnah Sahib was an autocratic man. He didn't have enough flexibility to seize the opportunities which came along many times after 37. कई दफ़ा एफर्ट भी हुए हैं, हुँ, उन्होंने उन सबको रिजेक्ट किया है और उसमें से पाकिस्तान बना है। अब पाकिस्तान जो भी है वो हमारा मुल्क है, इसको बेहतर बनाना ये हमारी ड्यूटी है।